हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। एक टाइम था जब मैकेनिकल कीबोर्ड्स के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। हमारे पास है ना एक दो गिने चुने ऑप्शंस होते थे, वो भी है ना बहुत ही मेन स्ट्रीम ब्रांड से, और कस्टम कीबोर्ड्स तो बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन अब मार्केट ऐसी हो चुकी है, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सा खरीदें। और आज मैं वही कन्फ्यूजन थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ, बिकॉज मैं एक आज नए ब्रांड की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है AG या फिर एओन गेमिंग। और ये दो नए कीबोर्ड्स लॉन्च कर रहे हैं स्टैक्स केबी के थ्रू, और इसका नाम है सेंट्री एंड स्ट्राइकर। सेंट्री 65% लेआउट के साथ है और स्ट्राइकर 75% लेआउट के साथ है। प्रीमियम बजट गेमिंग कीबोर्ड की तरह ये अपने आप को एडवर्टाइज करे, एटलीस्ट फीचर्स देख के मुझे यही लगता है। तो क्या ये कीबोर्ड्स अलग से स्टैंड आउट हो सकते हैं इतने कम्पिटिटिव मार्केट में? और इसी के बारे में बात करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। तो मेन फीचर्स की बात करते हैं। ये कीबोर्ड गेमर्स के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे RGB मौजूद है, और इसी RGB को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे पुडिंग स्टाइल वाली PBT की कैप्स है, जो नॉर्मली इस प्राइस रेंज में आपको एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिलती है, आपको हमेशा आफ्टर मार्केट ही खरीदनी पड़ती है। तो ये एक अच्छी चॉइस थी। इसके अलावा ये हॉट स्वैपेबल PCB के साथ आते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी 3 पिन 5 पिन स्विच लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इन दोनों कीबोर्ड्स में ना वो साउंड डैम्पनिंग मटेरियल इंस्टॉल्ड है। इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। दोनों ही कीबोर्ड्स में आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम व्हील मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। मेरे ख्याल से ऐसा हर कीबोर्ड में आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टैक्टाइल है, बहुत ज़्यादा क्लिकी है। दोनों कीबोर्ड टाइप सी कनेक्टर यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वायरलेस कीबोर्ड्स नहीं है ये, तो अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड चाहिए तो कहीं आपको और देखना पड़ेगा। तो डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन दोनों ही कीबोर्ड का मेरे ख्याल से काफी एलिगेंट है। प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन है, ABS प्लास्टिक है। वो गेमिंग कीबोर्ड्स की तरह नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा ना एंगल्स वगैरह है, बहुत ज्यादा लाइंस है, बहुत जगह लाइट्स लगी हुई है, वैसा नहीं है। स्पेशली द स्ट्राइकर जो है ना 75% वाला लेआउट वाला, ये मुझे सिर्फ GMM की प्रो की याद दिलाता है। इट्स अ वेरी बॉक्सी स्क्वेरिश डिजाइन, एंड काफी इसकी हाइट भी काफी ऊंची है। जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है ना उसकी हाइट ज्यादा है, तो आपको मे भी है ना रिस्ट्रेस यूज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग आपके लाइक टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है। साथ ही जब मैंने स्ट्राइकर वाले मॉडल को पहली बार बॉक्स से निकाला, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेंस फील होता है, बहुत ज्यादा हैवी फील होता है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है जिसके बारे में बात करता हूँ। और एग्जैक्ट वेट की बात करें तो इट्स 1.1 किलोग्राम्स, जो एक प्लास्टिक कीबोर्ड के लिए 75% के लेआउट वाले कीबोर्ड के लिए काफी अच्छा वेट है, काफी ज्यादा वेट है। अब ये तो कि एक्सटर्नल डिजाइन की बात, अब थोड़ी सी मैकेनिकल डिजाइन की बात करते हैं इन मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। तो 65% वाले हमारे सेंट्री मॉडल से शुरू करते हैं। सो इट्स अ वेरी बेसिक कंस्ट्रक्शन, ट्रे माउंटेड डिजाइन है। जो PCB है वो डायरेक्टली बॉटम वाले केस से स्क्रूड इन है, स्क्रूज के साथ कनेक्टेड है, और टॉप प्लेट आप निकाल सकते हो, ये यहाँ पे क्लिप्स के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल डिजाइन है, कुछ बहुत ज्यादा अलग करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड है ना फोम रखा हुआ है केस के इंटीरियर में, और साथ ही जो PCB और जो टॉप प्लेट है उसके बीच में भी एक है ना सिलिकॉन की लेयर है। जनरली सिलिकॉन यूज कम होता है ऐसे टाइप के कीबोर्ड्स में, लेकिन एक चीज जरूर है कि बहुत ज्यादा मोटा फोम इन्होंने यूज नहीं किया केस के इंटीरियर के लिए, थोड़ा सा और ज्यादा थिकनेस रख सकते थे, बट अदरवाइज इट्स फाइन। लेकिन जो हमारा स्ट्राइकर मॉडल है 75% लेआउट वाला, वो कुछ खास जरूर है। अब कीबोर्ड के अंदर पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज जो है ना टॉप फ्रेम है वो सीधा क्लिप से जुड़ी हुई है, तो वो प्रेशर है ना अपने क्लिप्स के थ्रू ही बनाती है गास्केट के ऊपर, तो इसके निकालने में थोड़ी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, थोड़े से एक दो स्क्रैचेस भी पड़ गए, लेकिन ओवरऑल एक बार निकल गया तो प्रोसेस ईजी हो गया था। तो एक बार कीबोर्ड खुल जाए उसके बाद आपको नजर आता है जो है ना पूरा ओवरऑल माउंटिंग मैकेनिज्म है कीबोर्ड का, और साथ ही जो लेयर्स है इस कीबोर्ड में। तो सबसे पहले आता है हमारा बॉटम केस, उसके आप ऊपर आता है बहुत ही मोटी प्रिसाइसली कट सिलिकॉन की लेयर, काफी मोटी है, काफी ज्यादा भारी है जैसे आप देख रहे हैं। इसके ऊपर आता है हमारा PCB, एंड PCB के नीचे एक और एक्स्ट्रा ना फोम की लेयर है जो और थोड़ा ज्यादा हेल्प करती है लाइक है ना साउंड को डिस्पर्स करने में और सिलिकॉन के साथ अच्छा ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाने में। इस PCB के ऊपर आते हैं एक और सिलिकॉन की लेयर जो बहुत ही अच्छी तरह कट की हुई है। इसके ऊपर आती है हमारी स्टील की एक ना टॉप प्लेट ट्रे। दिस इज फाइन फॉर द प्राइस, और ना कुछ और ऑप्शन होते जरूर बेटर होता, लेकिन इससे काम चल सकता है। पहली चीज एक गास्केट माउंटेड कीबोर्ड है। गास्केट माउंटेड डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल PCB है और जो टॉप प्लेट है ना, वो टॉप फ्रेम और केस के बीच में सैंडविच करके लगाई जाती है, और स्क्रूज डायरेक्टली यूज नहीं होते। वो बेसिकली स्पंज या फिर फोम के ऊपर या फिर सिलिकॉन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रूज। जो टॉप प्लेट है उसको एक बाउंसी फील मिलता है, बाउंसी मतलब थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। इसकी वजह से जो साउंड होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। स्पेशली अगर आप है ना ज्यादा जोर से बॉटम आउट करते हैं, मतलब बहुत जोर से प्रेस करते कीज को,
उसमें ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जनरली गास्केट माउंटिंग है ना थोड़े कस्टम कीबोर्ड्स में ही अवेलेबल रहता है, आपको मेन स्ट्रीम कीबोर्ड्स में अभी दिखने शुरू हुए, लेकिन उनके लिए आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। ये एक जनरली ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुपीरियर डिज़ाइन होता है। लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं, इन्होंने जो डैम्पनिंग मटेरियल यूज़ किया है इस कीबोर्ड के अंदर, ये पूरा सिलिकॉन से भर रखा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा सिलिकॉन इन्होंने यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक ट्रेडिशनल फोम जैसे यूज़ होता है कुछ कीबोर्ड्स में, और बहुत ही अच्छी तरह प्रिसाइसली कट, लेजर कट है ना सिलिकॉन यूज़ किया है। यही एक रीज़न था कि जिसकी वजह से ये कीबोर्ड इतना ज़्यादा भारी फील होता है। सिलिकॉन बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल हो जाता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है कीबोर्ड की, हॉलोनेस कम हो जाता है, यानी वो जो खालीपन रहता है ना तो वो कम हो जाता है, एंड एक ज़्यादा अच्छी तरीके से साउंड डिस्पर्स हो सकती है, ज़्यादा अच्छी तरह वाइब्रेशन डिस्पर्स हो सकती है, और वेट इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा कीबोर्ड भी प्रीमियम फील होता है। स्टेबलाइजर सिंपल चेरी स्टाइल स्टेबलाइजर, स्ट्रे माउंटेड स्टेबलाइजर है, बहुत कुछ खास नहीं, थोड़ी सी प्री लूबिंग की हुई है इन्होंने, फैक्ट्री लूबिंग की हुई है। आपको अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए खुद मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मॉड्स करने पड़ेंगे है ना स्टेबलाइजर्स के लिए, तो आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट स्ट्राइकर वाले मॉडल के जो स्टेबलाइजर है वो ठीक है, अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रैटली नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं फील हुआ मुझको, बहुत ज़्यादा पिंगी फील नहीं हुई। जो 65% वाला कीबोर्ड है उसमें थोड़ा सा ज़रूर फील हुआ, थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फॉर द प्राइस इट्स फाइन। मतलब रॉयल क्लच वगैरह के कीबोर्ड्स मुझे थोड़े से इस मामले में एटलीस्ट कंपेयर टू द 65 सेंट्री मॉडल उधर थोड़े ज़्यादा बेटर लगे। 75 वाला इज डेफिनेटली ऑन द गुड साइड। स्विचेस के मामले में मैंने ज़रूर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है। यहाँ पे आपको कोई गेट्रॉन वगैरह स्विचेस नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको मिलते हैं कंटेंट या फिर टीटी के नाम की कंपनी के स्विचेस। अब ये आउटो में से एटलीस्ट मुझे फील में थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे, यहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस थी, और आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल, टैक्टाइल और है ना लीनियर, टैक्टाइल ब्राउन और लीनियर रेड। यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट स्विचेस है जो गेमिंग के लिए हमेशा प्रेफर्ड रहता है, और ये आउटो में से ज़्यादा लाइट वेट है, आउटो में बहुत ज़्यादा टाइट लगता है इसके मुकाबले। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हल्के से ना थोड़े से स्क्रैची ज़रूर है, तो ओवरऑल जो फील है ना कीबोर्ड का वो हल्का सा कम ज़रूर फील होता है। ऑब्वियसली अगर आप इनको खुद मैनुअली लूप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई फैक्ट्री लूप स्विचेस खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है। सो स्विचेस के मामले में ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग ज़रूर है, ये और इम्प्रूव हो सकता था, बट मेरे ख्याल से ये काम चलाने लायक है। समझाने के लिए ये रहा एक साउंड टेस्ट। एंड मैं जानता हूँ ज़्यादा जो कैजुअल यूजर्स है ना कीबोर्ड के साउंड के लिए नहीं खरीद रहे, कीबोर्ड के फंक्शंस के लिए खरीद रहे हैं। एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे फंक्शंस के मामले में बेसिक चीज़ हर मौजूद है। यहाँ पे आपको है ना एन की रोल ओवर, एंटी गोस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको विंडोज़ की लॉग गेमिंग फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे मैक ओएस और विंडोज़ दोनों के लिए सपोर्ट है। इसके अलावा जो शॉर्टकट्स है वो भी है ना ओएस स्पेसिफिक है। शॉर्टकट्स भी आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं, लेकिन की कैप्स के ऊपर एक्चुअली लिखे नहीं हो, तो स्टेल्थ है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो आपको आदत पड़ जाएगी। वॉल्यूम व्हील है, जैसे मैंने बताया था, काफ़ी सेटिस्फाइंग है, लेकिन वॉल्यूम व्हील के स्टेप जो ना 4 स्टेप्स पे चलते हैं। लाइक अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ तो 10 से वो 12 की जंप की बजाय वो 10 से 14 की तरफ जंप जाता है। तो वॉल्यूम चेंजेस कुछ थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता था यहाँ पे। बाकी RGB जैसे मैंने बताया, RGB काफ़ी अच्छी है, बिकॉज वो पुडिंग की कैप्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह लाइट को डिफ्यूज़ करता है। और जैसे जो ट्रे यूज़ की वो भी वाइट है ना, वाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह लाइट डिस्पर्स होती है, एंड लाइटिंग इफेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपको है ना कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज़ करके ना कंट्रोल करना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन बाय मी। मुझे कोई सॉफ्टवेयर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको मैक्रोज वगैरह क्रिएट करें तो आप ना ऑटो हॉट की वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उससे काम आपका चल सकता है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन्स, यहाँ पे जो प्राइस है दोनों के, जो सेंट्री वाला मॉडल है उसका प्राइस है 6000 रुपीज़, और जो स्ट्राइकर वाला मॉडल है उसका प्राइस है 6500 रुपीज़। एंड मेरे ख्याल से जो स्ट्राइकर वाला मॉडल है दैट्स प्राइस
प्रिटी नाइसली, स्पेशली जब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये गास्केट माउंटेड है, सिलिकॉन बेस्ड पूरा इसके डैम्पलिंग यूज़ की गई है। एक्चुअली जो कीबोर्ड की टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह वो भी अच्छी है। मेरे ख्याल से जो सेंट्री वाला मॉडल है वो मुझे कुछ इतना ज़्यादा प्राइस अट्रैक्टिव नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। अगर उसका प्राइस मान लीजिए 1000 रुपये और कम होता वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो पाता। दूसरी तरफ अगर हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करें, देयर आर डेफिनेटली मच मोर ऑप्शन। मैंने हर कोई ऑप्शन यूज़ नहीं किए थे, मैंने लास्ट टाइम रॉयल क्लच के ऑप्शन यूज़ किए थे, वो भी सिमिलरली इसी प्राइस में लाइक है ना अवेलेबल है, इससे लेकिन थोड़े से कम प्राइस में। लेकिन वहाँ पे हर मॉडल अच्छा नहीं है, आपको स्पेसिफिकली V2 वाला मॉडल कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो है ना वायरलेस ऑप्शन प्रोवाइड कर, तो अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड चाहिए तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एको के भी कुछ मॉडल्स आने शुरू हो गए, ईपो मेकर के ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला इस वीडियो को रिलीज़ करके, बिकॉज मैं सिर्फ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं हर एक कीबोर्ड टेस्ट करूँ है ना और आपको सही ऑप्शंस बताऊँ। तो आपको जो फीचर्स है उनको लेकर ना फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये कीबोर्ड्स आपके लिए सही है या नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंगली एटलीस्ट स्ट्राइकर मॉडल मैं उसको 6500 में रिकमेंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ इसको विद समथिंग लाइक कोर्सेर, विद समथिंग लाइक कूलर मास्टर, रेजर और XPG, HyperX, उनके मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उनके मुकाबले इसकी साउंड अच्छी है, इसके जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो ज़्यादा बेटर है। सो अगर आपको बाय करना है कीबोर्ड्स तो आप जाके स्टैक्स के भी से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना एक है ना लिंक होगी, वहाँ पे एक प्रॉपर कोड भी होगा जिसको आप यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके नीचे कोड शो हो रहा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इट्स वन ऑफ द प्रीमियर कीबोर्ड साइट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ना कीबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लाइक है ना मॉडिंग से रिलेटेड डेस्क मैट्स, इवन लाइक है ना कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल्स लाइक फिल्को वगैरह के मॉडल्स भी आपको मिल जाते हैं। सो डू चेक देम आउट एंड कोई क्वेश्चन उन कीबोर्ड्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब में स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।